Hello students, welcome to my YouTube channel Azulite Physics. Today the chapter is electric capacitance of unit electrostatics and the topic of the video are electric capacitance of a conductor and capacitance of a isolated spherical capacitor. वैद्युत संधारित्र, ठीक है. इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मीन्स वैद्युत संधारित्र एंड कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर यानी कि एक गोलीय संधारित्र जो कि आइसोलेटेड है, विलगित कहेंगे इस हिंदी में, एक विलगित गोलीय कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम समझते हैं कि कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर क्या है. कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है और कैपेसिटर वो डिवाइस होती है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर कर सकती है. जैसे कि आप एक डब्बे के अंदर चीनी डाल सकते हैं तो उसके अंदर एक यूनिट अमाउंट ही जा सकता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ही उस डब्बे के अंदर स्टोर हो सकता है. ओके, ठीक इसी तरह से एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर. ओके, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का क्या होता है, किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की या फिर स्टोर करने की जो इफ़िशियंसी है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. जैसे कि देखिए, द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. किसी इलेक्ट्रिक कैपेसिटर किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उस कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की, स्टोर करने की इफ़िशियंसी है, एबिलिटी है. व्हेन सम चार्ज, जब किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया जाता है, जब व्हेन सम चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इट एक्वायर सर्टेन पोटेंशियल. अब इस लाइन को समझते हैं. जब किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल, उस पर कुछ पोटेंशियल आ जाता है. देखिए पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज प्रेशर. ओके, पोटेंशियल एक प्रेशर है. और किस तरह से है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे जाएंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं कि चार्ज की जो नेचर होती है, हमने मान लिया कि ये कंडक्टर है और इसको हमने चार्ज दिया तो चार्ज इसके अंदर स्टोर होने लगा. तो किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज दिया गया है उस चार्ज की नेचर ये होती है कि सेम चार्ज एक दूसरे को तो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर इस कंडक्टर को हम कोई चार्ज देंगे, जैसे हमने क्यू चार्ज दिया, तो कंटिन्यूसली हम क्यू वैल्यू का चार्ज कंटिन्यूसली देते जाएंगे. ठीक है, पहले Q1 दिया, फिर Q2 दिया, फिर Q3 दिया. तो इस तरह से इस कैपेसिटर पर ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने के लिए रेडी होंगे और इस रिपेल के कारण यहाँ एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, एक फोर्स जनरेट हो जाएगा इन चार्जेस के कारण. तो वो फोर्स यहाँ क्रिएट करेगा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, कि अब हम जो इसे चार्ज दे रहे थे, नेक्स्ट अगर हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज इन चार्जेस के रिपेल फोर्स के अकॉर्डिंग हमें देना होगा. ठीक है, जैसे देखिए कि अगर हम एक सिलेंडर के अंदर कोई गैस भर रहे हैं, ठीक है, हम किसी सिलेंडर के अंदर कोई गैस भर रहे हैं तो धीरे धीरे इस गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है. अब अगर हमें एक्स्ट्रा गैस इसके अंदर डालनी है तो हमें इस गैस के प्रेशर के अपोजिट वो गैस डालनी होगी ज़्यादा प्रेशर से. ठीक है, तो इसी तरह से किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो उसका प्रेशर यानी कि पोटेंशियल भी बढ़ने लगता है और नेक्स्ट चार्ज को हमें देने के लिए जो हमने पहले चार्ज कंडक्टर को दे दिया है उसके अपोजिट हमें वर्क करना पड़ता है. ओके, तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दे दिया जाए तो उस कंडक्टर पर कुछ पोटेंशियल आ जाएगा और जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है. पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बिकम इंक्रीज एज द चार्ज इज इंक्रीज. ओके, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा टू द कंडक्टर. इफ़ क्यू चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, अगर हम किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज देते हैं
एंड इट्स पोटेंशियल इज इंक्रीज बाई वी, और अगर उसका पोटेंशियल वी इंक्रीज हो जाता है देन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लगा, यानी कि पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा यहाँ अप्लाई हो जाएगा, इट इज़ C, एंड C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहाँ हम कैपेसिटेंस जो हमारा किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस है उसको डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेशन और क्रिएट करेंगे कि अगर Q की वैल्यू 1 यानी कि किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दिया जाए और उससे कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए तो जो कंडक्टर का कैपेसिटेंस है वो सिंगल यूनिट होगा। हैंस द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड। तो किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट, यानी कि किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है उस चार्ज के इक्वल है या फिर उस चार्ज की से संबंधित है जो किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को यूनिट अमाउंट से इंक्रीज कर दे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किसी की कैपेसिटेंस की यूनिट। ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर हमारे पास है तो उसकी यूनिट होनी ज़रूरी है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि स्ट्रेन है उनकी यूनिट नहीं होती, एंगल की कोई यूनिट नहीं होती। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, ठीक है, विच इज़ नेम्ड इन ऑनर ऑफ माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे के सम्मान में जो कैपेसिटेंस की यूनिट है वो फैराड होती है और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल F से। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ 1 फैराड। अब यहाँ डेफिनेशन हम 1 फैराड की देंगे, ठीक है, कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड होता है इफ़ द एडिशन ऑफ ए चार्ज इज़ 1 कूलम टू इट इंक्रीज द पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। सिंपल वही हमारा पीछे वाला फॉर्मूला है कि अगर किसी कंडक्टर का चार्ज 1 कूलम इंक्रीज होने से किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए तो उस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड होगा। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। ओके, इसी कुछ छोटी यूनिट है, जैसे फैराड जो है ये बहुत बड़ी यूनिट है। अगर हम 1 फैराड का कैपेसिटर लें तो उसका साइज़ भी बहुत 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 बड़ा होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि क्या 1 फैराड की कैपेसिटेंस को किसी हम अलमीरा में रख सकते हैं। ओके, तो उसे हम नहीं रख सकते, ये हम नेक्स्ट फॉर्मूला बनाएंगे उसके साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वे है 1 मिली फैराड, और 1 मिली फैराड 10⁻³ फैराड के इक्वल होगा। एक है 1 माइक्रो फैराड, ये 10⁻⁻6 फैराड के इक्वल होगा, और 1 पिको फैराड 10⁻12 फैराड के इक्वल होगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास में फॉर्मूला है 1 फैराड इज इक्वल टू या कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू हम 80 यूज़ करेंगे, और वोल्ट के लिए W अपॉन Q यूज़ करेंगे, W अपॉन Q। तो Q की फिर से 80 होगी यूनिट, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा Q की यूनिट 80 एंड 80 दैट इज़ 80 स्क्वायर अपॉन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क इज ml स्क्वायर T-2। सो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज m-1 l-1 t की पावर, ये +2 यहाँ से हुआ और ये ऊपर पहुंचकर फिर से +2 हो जाएगा, तो t की पावर 4 और a स्क्वायर। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस r है। कंसिडर n
सॉरी ए स्पेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर, स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर कंसिडर कर लिया हमने। कैपिटल आर रेडियस का हमारे पास एक कंडक्टर है और इसको क्यू चार्ज दिया गया, पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया गया। लेट द पोटेंशियल of the capacitor or conductor is increased by V volt, then the potential of the conductor is given by, if Q charge given to the conductor, then potential of the conductor become V, and V is given by V is equal to 1/4 pi epsilon naught into charge Q upon the radius of conductor. Okay, so the capacitance of conductor is given by C is equal to Q upon V. The value of charge is Q and the potential is 1/4 pi epsilon naught into Q upon कैपिटल R। ये Q से Q कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये कैपेसिटेंस है, ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, किसी स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। ओके, हमारी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है इसमें, ये 9 × 10⁹ होती है। तो बस अब ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।